हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने देना चाहूँगी। आई होप कि आप लोग सब खुश होंगे, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ सब लोग खुश होंगे। आई होप एंड खुश रहना भी चाहिए, हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ में पॉजिटिव सोचो तो हमेशा पॉजिटिव होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण हमेशा इंसान को एक अच्छे वे की तरफ ले जाता है, एक अच्छे डायरेक्शन में ले जाता है। हमेशा पॉजिटिव थिंक, पॉजिटिव ऑलवेज। फ्रेंड्स, मैं आज मैं अपनी इंट्रोडक्शन से आप लोगों के सामने स्टार्टिंग करूँगी। अपना मेरा ये पहला ब्लॉग है, पहला वीडियो है। और फ्रेंड, मेरा नाम मीना है। मैं एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर हूँ, फिजिकल ट्रेनर हूँ और एक चाइल्ड केयर स्पेशलिस्ट हूँ। फ्रेंड, मैं आज लोगों के सामने आज कुछ 5 पॉइंट जो थोड़ा एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊँगी कि मोस्टली जो पेरेंट्स फ़ोन करके पूछते हैं कि चाइल्ड केयर सेंटर क्या होता है और डे केयर क्या है, उनको नॉलेज ही नहीं है इस बात की। कई लोग अपने बच्चों को दूसरे के वहाँ छोड़ के आते हैं, कई लोग अपने बच्चों के वहाँ बच्चों को देखने के लिए कोई भी किसी भी आया को रख लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, सडन सबके साथ नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी किसी रेयर केसेस में ऐसा होता है कि कभी कभी धोखा हो जाता है आपके बच्चे के साथ, आप लोगों के साथ। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जिसको रखते हैं वही हमें धोखा दे के चल देता है और हमारा बच्चा अकेले रह जाता है। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के लिए, एक अच्छे विश्वास के लिए, एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के लिए आप हमेशा एक चाइल्ड केयर सेंटर या डे केयर सेंटर सेलेक्ट करिए, किसी भी डे केयर को। और आप उस डे केयर में आप ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, 101% अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकते हैं। आप अपने आया को भी, किसी भी आया को अपने घर में रखते हैं या किसी काम वाले को अपने घर में रखते हैं, तो इतना आपके बच्चे की 100% गारंटी नहीं है कि वो आपके बच्चे को इतनी चीज़ें देगा, इतनी, और स्कूल से आने के बाद आपके बच्चे को खाना देगा, पीना देगा, आपके बच्चे की ऐसे देखभाल करेगा जैसे आप करते हैं। और छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे को एक प्रॉपर रूटीन की ज़रूरत पड़ती है। प्रॉपर रूटीन अगर आप वो नहीं दे पाएगा, कभी दे सकता है, कोई हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा कम केसेस होता है कि अच्छा कोई बंदा मिल जाता है जो आपके बच्चे को बेटर केयर दे सकता है, आपके बच्चे को अच्छी सुविधा देता है, अच्छे से पालता है, आपके बच्चे को मदर की तरह केयर देता है। तो उसके लिए ज़्यादातर ट्रस्ट न होने की वजह से मैक्सिमम लोग सब पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए लोग डे केयर सेंटर सेलेक्ट करते हैं। डे केयर सेंटर ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं, ऑलरेडी भरोसेमंद होते हैं, ऑलरेडी उन पर भरोसा किया जा सकता है। जैसे हम स्कूल पर भरोसा करते हैं, किसी अच्छी संस्था पर भरोसा कर सकते हैं, और या फिर किसी अच्छे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पर भरोसा कर सकते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ पर सेफ़ है और हम 101% कॉन्फिडेंट है कि हमारा बच्चा सेफ़ है। ठीक, आज कुछ 5 बातें मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। वो 5 बातों में से सबसे पहला है कि पेरेंट्स हमसे कई बार, हमारे साथ काम करने वाले भी पूछते हैं कि ये डे केयर सेंटर है क्या, क्या होता है इसमें क्या क्या बच्चों को देते हैं, क्या क्या सुविधाएं बच्चों को देते हैं, पेरेंट्स कैसे टेंशन फ्री रह सकता है इन सब चीज़ों से। फिर ये सब चीज़ें, कई क्वेश्चंस उठते हैं, कई सवाल उठते हैं, उनके जवाब देने पड़ते हैं, उनके जवाब देने ही पड़ते हैं, क्योंकि अगर बच्चे को आप अपने पास रखेंगे तो सडनली आपको उसका आंसर देना पड़ेगा क्वेश्चन का। कई पेरेंट्स हैं पूछते हैं डे केयर क्या है, इसकी क्या क्या सुविधाएं हैं इसमें। आज फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि डे केयर सेंटर क्या है। आप अपने बच्चे को 101% भरोसे की किसी जगह पर रख सकते हैं, किसी पर्सन के साथ रख सकते हैं या किसी संस्था को सौंप सकते हैं, तो वो है डे केयर सेंटर। डे केयर सेंटर में हम बच्चे को उसके एक रूटीन के साथ रखते हैं। आप सुबह जब बच्चे को छोड़ के जाते हैं, उसकी टाइमिंग मोस्टली सभी की 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रहती है। 8 बजे, जब 7:30 या पौने 8 बजे आप अपने बच्चे को छोड़ते हैं स्कूल में, तब से वो बच्चा आपसे कनेक्ट न होके, वो बच्चा उनका होता है जिस संस्था में आप रखते हैं, जिस डे केयर में आप रखते हैं, वो बच्चा उनके हैंड ओवर होने के बाद 100% गारंटी है कि वो उनका ही, उनके संरक्षण और उनके देखरेख में पलता है बच्चा। मोस्टली हम लोग देखते हैं कि डे केयर सेंटर में छोटे बच्चे, जब दो पेरेंट्स वर्किंग हैं, दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं और सेपरेट रहते हैं, परिवार से अलग रहते हैं, तो कैसे बच्चे को मैनेज करें। वो लोगों में थोड़ा सा बच्चे ये प्रॉब्लम आती है कि वो बच्चे को कैसे मैनेज करें उस टाइम पे, कि हस्बैंड जॉब में जा रहा है, वाइफ जॉब में जा रही है, तो उस टाइम पे बच्चे को हम लोग कैसे मैनेज करें, बच्चा किसके पास छोड़ें, किसके 100% ट्रस्ट किस पर है हमें, और किसके पास हम बच्चे को छोड़ें।
ये सब चीज़ें आपको 101% श्योरिटी के लिए और कॉन्फिडेंस लेवल के लिए आप अपने बच्चे को एक अच्छी केयर देना चाहते हैं तो वो है सिर्फ डे केयर सेंटर या क्रेश जिसको हम लोग बोलते हैं छोटे बच्चे के लिए। और उसमें आप रख सकते हैं कई लोग तो छोटे बच्चों को भी रख जाते हैं। मंथ का बच्चा होता है, हाफ मंथ होता है, 8 मंथ होता है, 1 ईयर्स का होता है, उन बच्चों को छोड़ के जाते हैं हमारे पास। तो हम लोग उनको उसी तरह से मदर केयर देते हैं जैसे उनको मिलनी चाहिए, उसी मदर केयर के साथ उनकी परवरिश करते हैं हम लोग। और छोटा बच्चा क्या सीखता है, उसको कुछ नहीं चाहिए होता है, उसको एक प्रॉपर रूटीन चाहिए होता है कि वो सुबह उठे, क्या उठ के क्या क्या करना है उसको, क्या उसको खाना है, कब उसको खेलना है, कब उसका एक प्रॉपर रोटेशन बनाना है, वो चीज़ हम लोग उसको बना के देते हैं। और उस बच्चे को, और बच्चों की एक कॉमन साइकोलॉजी होती है कि बच्चे बहुत जल्दी आपस में तालमेल बैठा लेते हैं, बच्चे बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं हम लोग के साथ। और बच्चों को बच्चों के साथ बच्चा बन के रहना पड़ता है हम लोगों को भी। और बच्चे के साथ मोस्टली हम लोग देखते हैं बच्चा ही बन के रहना पड़ता है, तब हम बच्चे की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं, बच्चे के बिहेव को समझ सकते हैं, उनके बिहेवियर को समझ सकते हैं और बच्चे के नेचर को समझ पाएंगे हम लोग। फ्रेंड लोग हमारे पास अपने बच्चा छोड़ के जाते हैं इसी भरोसे पर कि हम लोग उनके बच्चे को 100% सेफ्टी दे सकें, केयर दे सकें, उनका बेस मजबूत कर सकें, बच्चे को 101% सेफली ऑलराउंडर बना पाएँ और सेफ रख सकें, एक बेटर केयर दे सकें। और डे केयर नंबर 2 सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट का आगे डे केयर क्या है। डे केयर में एक छोटे बच्चों को लोग रख के जाते हैं। पेरेंट्स जब दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं तो हमारे पास छोड़ के जाते हैं। घर के बाद आपके एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि उसको घर के बाद घर जैसा माहौल अगर कहीं है तो डे केयर में आपको मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा ये माहौल आपको, और नहीं ये सुविधाएं आप कहीं कोई आपको दे पाएगा। और घर के बाद जब कोई दूसरा घर है तो है क्रैश डे केयर, जिसमें पूरे दिन आपके बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाला जाता है और उस बच्चे को पूरी सुविधाओं के साथ हम लोग रखते हैं। और सेकंड नंबर पॉइंट है डे केयर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। फ्रेंड आप लोगों को मालूम है कि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में आजकल की बिजी शेड्यूल है, सबका बिजी शेड्यूल है, आपका बिजी शेड्यूल है, हमारा बिजी शेड्यूल है, नेक्स्ट पर्सन का भी बिजी शेड्यूल है। जब दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं तो जब बच्चा उनकी लाइफ में आता है तो उस टाइम पे उनको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है। उस टाइम पे पेरेंट्स सोचते हैं कि अब बच्चे को मैनेज कैसे करें हम, अब बच्चे को बेटर केयर भी देनी है, पैसा भी कमाना है और सब करना है, लेकिन कैसे, बच्चा भी पालना है, बच्चे को छोड़ नहीं सकते किसी के भरोसे, 0 साल के बच्चे को, क्योंकि वो कुछ 1-2 मंथ का होता है, 2-3 मंथ का होता है। कई पेरेंट्स तो दूसरे तीसरे महीने जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, उनको ये नहीं दिखता कि छोटे छोटे बच्चे, उनको माँ की ज़रूरत पड़ती है, माँ भी सेक्रीफाइस करने को नहीं मन चाहती, और पिता तो खैर है ही है, आदमी कैसे सेक्रीफाइस कर सकता है, क्योंकि मोस्टली हम लोग देखते हैं कि माँ की ज़रूरत ज़्यादा बच्चे को पड़ती है, माँ फीडिंग करवाती है, पूरे दिन बच्चे की बेटर केयर कर सकती है पिता की अपेक्षा। जब दोनों वर्किंग होते हैं वहाँ पर सेक्रीफाइस किसी एक को समझौता करना पड़ता है, वो है मदर ही, मोस्टली लेडीज़ ही समझौता करती हैं, लेडीज़ ही अपनी जॉब क्विट करती हैं और अपने बच्चे को बेटर परवरिश देने के लिए हम लोग देखते हैं। तो वहाँ पर कुछ मंथ पालने के बाद बच्चे को मोस्टली 7 मंथ 8 मंथ या 1 ईयर्स के बाद हम लोग देखते हैं कि लोग अपने घर में आया रख लेते हैं बच्चे को देखने के लिए। दोनों लोग जॉब करने जाते हैं और बच्चा पूरे दिन आया के भरोसे रहता है, और आया क्या बच्चे के साथ कर रही है, क्या खिला रही है, क्या पिला रही है, वो उनको कुछ पता नहीं होता है। इसलिए वहाँ पर कभी मैंने देखा बहुत लोगों के घरों में कैमरे भी लगे हैं, लेकिन कैमरे के से छुपकर आया है, जो उनको करना होता है वो कर लेती है, जो उनको बच्चे को उनको सोना होता है, बच्चे को सुलाना होता है। कहीं कोई आया है तो बच्चा रो रहा है, एक कोने में रो रहा है, अपना अलग इंजॉय कर रही हैं और अपना बच्चे को बेटर केयर नहीं दे पा रहे हैं जो एक माँ देती है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप अपना बच्चा हमारे पास छोड़ के जाइए और दिन भर अपने बच्चे को ऑब्जर्व करिए, क्योंकि कैमरे लगे हैं और आयाएँ रखी हैं पर्टिकुलर आपके बच्चे के लिए, और उनको देखने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए सारे कैमरे लगे हुए हैं। आप दिन भर ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने बच्चे को देख सकते हैं
और आप अपने फ़ोन में हमारा कैमरे का ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियोस ले सकते हैं, अपने बच्चे से बात कर सकते हैं। दिन में सारी सुविधाएं डे केयर में उपलब्ध होती हैं। आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि जब दो लोग जो वर्किंग होते हैं तो बच्चे को देखने के लिए कोई नहीं होता है, तो बेटर केयर देने के लिए, हम बेटर केयर अपने बच्चे को देने के लिए, एक अच्छी परवरिश घर के बाद घर जैसा माहौल देने के लिए, और बच्चे का बेसिक चीज़ें, फंडामेंटल स्किल उसकी लाइफ में, और जो बेस से ही डेवलप होती हैं, वो जो बेसिक स्किल जिसको हम बोल सकते हैं, बेसिक स्किल डेवलपमेंट करने के लिए बच्चे में। और जैसे बच्चा जब एक एज में बच्चा जाता है तो बच्चा बोलना सीखता है, बच्चा चलना सीखता है, बच्चा छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को गौर करता है, बोलता है तो बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देता है। कोई चलना सीखता है तो बहुत ज़्यादा रनिंग करता है, दौड़ता ही रहता है, चलता ही रहता है, और कोई एक्टिविटीज़ करता है, अलग अलग एक्टिविटीज़ करने की बहुत ज़्यादा बच्चे के अंदर हॉबीज होती है, बहुत ज़्यादा, ये भी करूँ वो भी करूँ, सारे काम वो सोचता है कि मैं सारे काम एक साथ कर लूँ। उस टाइम पे बच्चे को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। उस टाइम पे बच्चे को मोस्टली चोट लगती है, बहुत चोटें लगती हैं। बच्चा गिरता है, उठता है, फिर चलता है, गिरता है, उठता है, फिर चलता है। कई कॉमन चीज़ें हैं। बच्चे के साथ रह के, बच्चे की साइकोलॉजी को समझते हुए, बच्चे के नेचर को समझते हुए हम एक बच्चे के साथ रहते हैं और बच्चे को एक बेटर केयर देते हैं। माँ के बाद माँ जैसा बिहेव देते हैं, माँ के बाद माँ जैसा केयर देते हैं। ये हमारा, और इसीलिए आवश्यकता पड़ती है कि अगर आया आपके बच्चे को देखेगी, आया के देखने और हमारे देखने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। डे केयर में आपके बच्चे को 101% श्योर है कि एक अच्छी सुविधा के साथ साथ एक अच्छी परवरिश दी जाती है, अच्छी केयर दी जाती है, बहुत बढ़िया माहौल बच्चे को दिया जाता है। एक एज के बच्चों का एक जैसा रोटेशन बनाया जाता है। फिर उसके बाद थोड़े से उससे बड़े बच्चे हो जाते हैं तो उनको भी उनके ही हिसाब से ही रखा जाता है। जब स्कूल से जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनका रूटीन अलग होता है, जो सुबह बच्चे आ जाते हैं उनका रूटीन अलग होता है। जब घर में कोई नहीं होता है, पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो आवश्यकता पड़ती है कि बच्चे को कोई नुकसान ना हो, बच्चे को आने वाले समय में कोई हानि ना पहुंचे, बच्चा भटके ना। बच्चा इधर उधर जाने से तो अच्छा है कि किसी डे केयर में जाएगा तो कम से कम अपना होमवर्क करेगा, स्कूल से डे केयर में जाएगा, होमवर्क करेगा, पढ़ना लिखना सीखेगा, एक रोटेशन, एक प्रॉपर लाइफ का रोटेशन बनाए रखा। एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए लोग डे केयर को सेलेक्ट करते हैं। और नंबर 3 है डे केयर का चुनाव कैसे करें। नंबर 3 पॉइंट है हमारे पास, डे केयर का चुनाव कैसे करें। हम डे केयर का चुनाव कैसे कर सकते हैं, बेटर डे केयर कैसा होता है। उसमें 2 कैटेगरीज आती हैं। नंबर 1, जो सुबह बच्चे हमारे पास आते हैं, 8 से 5 आते हैं, सुबह आ जाते हैं बच्चे हमारे पास, जो 0 ईयर्स के होते हैं, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 15 महीने, 18 महीने, ऐसे 2 साल तक के बच्चे, वो स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन वो हमारे पास आते हैं। हम उन लोगों को क्या करते हैं, उन लोग पढ़ते तो है नहीं बच्चे, इसलिए हम उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ में उन बच्चों को के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ से बच्चों का कम से कम फिजिकल डेवलपमेंट होता है। जिस बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होगा, अच्छा फिजिक होगा, उसका माइंड भी बहुत शार्प होता है उस बच्चों का। वो बच्चे बहुत ज़्यादा, और बच्चों में एक चीज़ कॉमन है कि बच्चों में कैचिंग पावर बहुत जल्दी अच्छी होती है। और कैचिंग पावर बहुत अच्छी होने के साथ साथ बच्चा, जब कैचिंग पावर अच्छी होती है तो बच्चा हर चीज़ को कैच करता है, वर्ड कैच करता है, किसी गेम को कैच करता है, या फिर कोई भी एक्टिविटीज़ को बताई जाती है तो उसे हमें याद रहता है कि एक एक्टिविटीज़ हमें बताई जा रही है, आई थिंक कि अगली बार भी करेंगे तो इसे मैं ध्यान में रखता हूँ। दूसरे दिन बच्चा खुद उस चीज़ को रिपीट करता है, वही चीज़ें बार बार रिपीट करने की कोशिश करता है बच्चा। वो चीज़ें हैं कि कहीं पर भी आप किसी भी डे केयर को सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर उसकी सुविधाएं देखिए कि आपके बच्चे को क्या क्या वहाँ पर सिखाया जाता है, क्या क्या बच्चे को दिया जाता है, हम आपके बच्चे को क्या मिल रहा है वहाँ पर, क्या क्या चीज़ें आप, कैसे आप डे केयर में आपके बच्चे को क्या क्या है, उसका रूटीन क्या है, और उस डे केयर में आपके बच्चे को क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या दिया जाता है, कैसा उसका लाइफ स्टाइल होगा, कैसा वहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड होगा, और कैसा वहाँ पर रहन सहन का जो तौर तरीका है, वो सब चीज़ें कैसे कैसे अब मैनेज होते हैं, कैसे वो आपके बच्चे को मैनेज करते हैं। और सबसे मेन है कि एटमॉस्फेयर कैसा होगा। सबसे मेन चाहिए होता है वहाँ पर एटमॉस्फेयर, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में, और कितना बच्चे को एक अच्छे एटमॉस्फेयर में हम रखते हैं तो बच्चा क्या क्या सीखता है, बच्चा क्या क्या करता है, क्या क्या सीखने को बच्चे को मिलता है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे वहाँ पर। और पैसा इतना मायने नहीं रखता, लोग पैसे देख के घर में भी आया रखते हैं,
और आया क्या करती है कि टीवी ऑन कर देती है, बच्चे को बैठा देती है या फिर फ़ोन दे देती है, कुछ ऐसा करके बच्चे को। और जब डे केयर में हमारे पास बच्चा आता है तो हम बच्चे तो वहाँ पर बच्चे का एक रूटीन बना है, प्रॉपर रिदम बना रहता है, एक रूटीन बना रहता है कि बच्चा स्कूल से आएगा तो उसको क्या देना है और कितनी देर उसको सुलाना है, कितनी देर में उसको उठाना है और कितनी देर में बच्चा अपना होमवर्क करेगा। और जब जब बाद में उसका प्लेइंग टाइम कितनी देर का होगा। होमवर्क के बाद उसका प्लेइंग टाइम होना बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन बच्चा अगर पढ़ता ही रहेगा, आई होप कि उसका माइंड एकदम से हैंग हो जाएगा फ्रेंड। और इसलिए बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज़ और अलग अलग तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाएं, एवरीडे चेंज एक्टिविटीज़। ये नहीं कि एक ही एक्टिविटीज़ को रोज़ रोज़ करवाएं, बच्चे बोर हो जाते हैं कि एक्टिविटीज़ को रोज़ रोज़ करते हुए। आप करवा रहे हैं रोज़ एक ही एक्टिविटीज़, बॉल ड्रिबलिंग, सपोज दैट बॉल ड्रिबलिंग करवा रहे हैं, या फिर आप कोई रिदमिक कोई भी चीज़ें हैं जैसे रिदमिक है, सपोज दैट एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटा सा बताऊंगी आपको। लेजियम है, छोटे छोटे लेजियम आते हैं, डंबल्स आते हैं, बच्चे को हम रोज डंबल दे रहे हैं। बच्चा कितनी देर खेलेगा डंबल से, बहुत देर नहीं खेल पाएगा बच्चा डंबल से। और या तो फिर छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, बच्चे बॉल्स के साथ खेलते हैं, रोज बॉल्स के साथ नहीं खेलता, रोज ड्रिबलिंग नहीं करेगा बच्चा, रोज किक नहीं मारेगा। उसको बच्चे को समथिंग चेंज चाहिए, एवरीडे चेंज चाहिए, समथिंग चेंज। बच्चे को क्या, हमें भी चेंज चाहिए होता है, एवरीडे चेंज चाहिए होता है। जब तक चेंज नहीं होगा तो माइंड फ्रेश नहीं होगा। माइंड में फ्रेशनेस होनी बहुत ज़रूरी है, माइंड शार्प होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चे को डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ और एटमॉस्फेयर, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग देख के सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 वहाँ का एटमॉस्फेयर, नंबर 2 आपके बच्चे को कितनी सुविधाएँ मिल रही हैं, क्या क्या सुविधाएं हम लोग आपके बच्चे को दे रहे हैं डे केयर में। और उसके बाद आपका बच्चा वहाँ पर खुश है नहीं है, आप फीडबैक ले सकते हैं बच्चे से कि बच्चा कितनी देर खुश हो रहा है। और बच्चे को मेनली जब फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात आती है तो उसमें डांस भी इंक्लूड है। डांस, एरोबिक्स एंड एरोबिक्स के साथ साथ कभी कभी बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज़ करवा दीजिएगा, डांस, एरोबिक्स, कुछ बॉल रिदमिक डांस में लेजिम आता है और अदर चीज़ें भी आती हैं, कई चीज़ें आती हैं। बट कि आप प्रोजेक्ट टीवी चला दो, टीवी में जो बच्चे आते हैं रैम के साथ अलग अलग चीज़ों के साथ बच्चों की एक्टिविटीज़ एवरीडे अलग अलग चेंज करवा सकते हैं हम लोग उसमें। और नंबर 4 है, ये 4-5 पॉइंट देख के आप अपने बच्चे के लिए डे केयर सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ का वातावरण देख के, वहाँ का स्ट्रक्चर देख के, और वहाँ का जो क्या क्या चीज़ें कैसे आपके सुविधाएं देख के, और वहाँ पर जो स्टाफ है उनको देख के, और कैसे मैनेजमेंट आपके बच्चे को हैंडल कर रहा है, उन सब चीज़ों को देख के आप एक अच्छा डे केयर सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक अच्छे डे केयर की ये पहचान होती है कि वो आपके बच्चे को फुल इंटरटेनमेंट के साथ और एक अच्छे बिहेवियर के साथ, एक अच्छे नेचर के साथ आपके बच्चे को हैंडल कर रहा है और आपके बच्चे को अपने पास रख रहा है और आपका बच्चा वहाँ हैप्पी है। यही एक अच्छे डे केयर की पहचान होती है। नंबर 4, एक अच्छा डे केयर कैसा होना चाहिए, ये तो फ्रेंड आपको बता ही दिया है कि अच्छा डे केयर ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर बच्चा हैप्पी है, पूरा खुश है और अपने आप को सेफ महसूस कर रहा है, प्रोटेक्ट महसूस कर रहा है, फुली इंटरटेनमेंट आपके बच्चे को मिल रहा है, और साथ में आपके बच्चे का स्कूल का जो वर्क है वो भी कंप्लीट हो रहा है। तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए अपने बच्चे के लिए कि आप एक अच्छा फूड मिल रहा है, एक अच्छा रहन सहन का तरीका मिल रहा है बच्चे को, एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड मिल रहा है, और एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा है आपके बच्चे को, और एक अच्छा एंटरटेनमेंट मिल रहा है। इससे ज़्यादा किसी को अपने बच्चे के लिए क्या चाहिए। आपके बच्चे का वहाँ पर सर्वांगीण विकास हो रहा है, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है, और अलग अलग चीज़ों के माध्यम से हो रहा है। और नंबर 5 है, डे केयर से माता पिता और बच्चों को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या क्या लाभ हो सकता है। लास्ट पॉइंट मेरा यही है फ्रेंड कि डे केयर से पेरेंट्स को और बच्चे को दोनों को क्या फ़ायदा हो सकता है। नंबर 1, पेरेंट्स को ये फ़ायदा होता है डे केयर से कि आप जब अपने बच्चे को डे केयर में छोड़ते हैं तो आप पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाते हैं, 100% आप टेंशन फ्री रहते हैं कि आपका बच्चा सेफ है और सुरक्षित है और हैप्पी है। और पूरा दूसरा, जब बच्चे के फायदे की बात आती है तो बच्चा तो ऑलराउंडर बन चुका होता है आपका। वहाँ पर उसका एक रिदम एकदम बना रहता है, सुबह से शाम तक का एक
टाइम शेड्यूल बना रहता है कि उसको कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है, कब खेलना है, कब पढ़ना है। और नंबर 2, उसका तो ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है। बच्चे को यही फ़ायदा है कि उसका ऑलराउंड सर्वांगीण विकास वहाँ पर हो रहा है। बच्चा हैप्पी है, खुश है, और किसी अदर पर्सन के साथ खुश न होकर बच्चा वहाँ पर एक जैसी एज के बच्चे होते हैं, एक जैसे बच्चे होते हैं, तो बच्चे एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहते हैं और आपस में बॉन्डिंग अच्छी रहती है। बच्चों की बॉन्डिंग अच्छी रहती है, तो सो दैट कि सारे बच्चे खुश रहते हैं। और खुशी के साथ जो टीचर्स वहाँ पर होते हैं, जो डे केयर में रखे हुए लोग होते हैं, मौसियाँ होती हैं, और वहाँ पर जो आप लोगों के टीचर्स होते हैं, वो लोग टीचर्स बच्चे का एक अच्छा रूटीन बना देते हैं सुबह से, कि बच्चे को देखने वाले, बच्चा आता है तो बच्चा सबसे पहले सुबह बच्चे कुछ नहीं करते, सिर्फ सोए रहते हैं। बस जब दिन में 10 बजे के बाद जब बच्चे उठते हैं, बच्चों का उधम चौकड़ी का मामला स्टार्ट होता है, तब से बच्चे को एक बेटर केयर की ज़रूरत पड़ती है। तब से उनका एक रिदम बनाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर रिदम जब बनता है तो वहाँ पर से बच्चे कि उसको दूध देना है, खाना देना है, थोड़ा सा उसको फिजिकल वर्कआउट करके, उसको थोड़ा भगा के, थोड़ा बच्चे को खिला विला के, खेल वेल करके, गेम्स के साथ थोड़ा सा, और साथ साथ बच्चे को एक चीज़ और हम लोग देते हैं कि बच्चे को, कि जब बच्चा पेन पकड़ने वाला था 2 साल से बच्चे को हम लोग अलग अलग राइटिंग कंपटीशन भी करवाते हैं, राइटिंग भी करवाते हैं बच्चे से। पेंसिल पकड़ना कैसे पकड़ते हैं, ये सब चीज़ें डे केयर में ऑलरेडी सिखाई जाती हैं कि बच्चा खेलता है, कूदता है, और अपने जैसे साथियों के साथ बॉन्डिंग अच्छी रखता है। फ्रेंड्स, आप एक अच्छे डे केयर को सेलेक्ट करिए और अपने बच्चे को बेहतर केयर दीजिए, और साथ में हमें भी सपोर्ट करिए। और फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे सलाह के साथ और एक अच्छे बेटर केयर डे केयर के टिप्स के साथ और एक अच्छे नेचर के साथ। थैंक यू सो मच एंड बाय।